राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से केली कुंज के पास में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम के पास में मेरी स्टॉल और हमारी स्टॉल में आज हमारे गेस्ट हैं। आज हमारे महाराज जी के जो फॉलोअर्स पधारे हुए हैं ये कन्नौज से हैं और हम उन्हीं से उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो कहाँ से हैं और महाराज जी को कब से जानते हैं और किस प्रकार से यहाँ इनका आना हुआ। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान है। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी, मैं हमारी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। मैं इस समय कानपुर में रहता हूँ, मकसूदाबाद गांव है हमारा। अच्छा जी, अच्छा। तो भैया पहले जो टोकन का एक बार जिक्र हो ही गया है, तो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाए कि किस प्रकार का टोकन का सिस्टम है, तो आप एक बार बता दीजिएगा अभी फ़िलहाल जो आपको क्या जानकारी मिली। जी, मैं आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। तो हम आते ही यहाँ मैंने देखा 12 बजे जो है 12 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। तो आते ही हमको टोकन मिल गया, हमारी मिसेस को भी मिल गया, हमको भी मिल गया है। अच्छा, तो ये टोकन जो है वो किस चीज़ का है भैया? मतलब ये महाराज जी के प्रवचन हम आमने सामने बैठ के देख पाएंगे, सुन पाएंगे। अच्छा जी, अच्छा। और टोकन के लिए मैं एक बार बोल चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे महाराज जी के दर्शनों के लिए जो टोकन मिलता है वो सुबह जो है 9 बजे लेना होता है। 9 बजे वाले टोकन को लेने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आके वहाँ पे लाइन में लगना रहता है। लाइन में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और टोकन जो है वो लिमिटेड लोगों को मिलता है, इसलिए बिफोर आपको आधा घंटा या तो 1.5 घंटा आना आवश्यक है। और 9 बजे वाला जो टोकन जो है वो आपको एक और भी टोकन मिलता है जिसमें आप प्रश्नोत्तरी के लिए अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसमें आ सकते हैं। और वो वाला टोकन आपको लेने के लिए भी वो वाला टोकन लेने के लिए भी आपको 1-1.5 घंटे पहले आना होता है। ये टोकन है, टोकन में आपको अपना जो है वो सीरियल नंबर दिखाई देते हैं, उसमें आपकी डेट लिखी हुई है और इस हिसाब से जो है आपको जी। और दोपहर में 1 बजे जो है आपको प्रवचन का टोकन मिलता है, जिसमें आपको रात में 1:30 बजे एंट्री करनी होती है प्रवचन के लिए। प्रवचन जो है महाराज जी जो है वो 3 बजे लगभग आ जाते हैं और प्रवचन जो है वो सुबह 4 बजे साढ़े 4 बजे शुरू होता है। 4:30 से लेकर 6 बजे तक आपको एंट्री, फिर अंदर जो है वो अंदर रहेंगे, बाहर जो है वो बाहर हो रहेंगे और एंट्री लॉक कर दी जाती है। 6 बजे के बाद गेट खुलता है और आप आना चाहे तो आ सकते हैं और जाना चाहे तो जा भी सकते हैं। अच्छा भैया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ भैया कि आप अपने गृहस्थ में अपना बढ़िया से जीवन चल रहा है, लेकिन आपको क्या ऐसी मतलब नीड लगती है, क्या आपको इतनी आवश्यकता लगती है कि आपको यहाँ आने का मन किया और आपको लग रहा है कि नहीं हमको धाम में आना चाहिए? क्या ये आपको किस चीज़ की वजह से आप खींच रहे हैं? हम तो इनके प्रवचन सुन के ही हमको जो है ये उम्मीद नहीं थी कि कभी हम यहाँ आ पाएंगे, लेकिन जब मैंने इनके प्रवचन सुने हैं तो हमारी एक उम्मीद जाग गई है कि महाराज के दर्शन से हमारा बहुत कुछ बदलने वाला है ना। यहाँ तो लोग आते हैं, कभी उनके दर्शन ही नहीं हो पाए हैं, आके लौट जाते हैं, लेकिन आज पहली बार हमारा नसीब जागा है जो कि इनके महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। वैसे हमको ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हो जाएंगे। साथ में भैया हैं, इनका भी हम परिचय लेंगे। भैया का शुभ नाम और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कृपया बताएँ। सनी ठाकुर, मैं भी कानपुर में ही रहता हूँ और मैंने भी ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल रखी है और इनके प्रवचन सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाया इसलिए क्योंकि इनके प्रवचन से जो है कुछ अलग हमको लगा है कि मतलब सिर्फ काम ही करना सब कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जपना भी एक बहुत बड़ी मतलब वो होती है। भगवान का नाम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। तो बदलाव से भैया आपका क्या मतलब है? मतलब अगर हमारा व्यूवर्स हमारे जो है वो जानना चाहें तो किस प्रकार का बदलाव आपने अपने जीवन में रियलाइज़ किया महाराज जी की प्रवचनों के कारण? प्रवचनों के कारण जैसे मैंने भगवान का ध्यान किया तो उनका ध्यान लगाने से मैं जो काम करता हूँ मेरे को संतुष्टि मिलती है उसमें और मतलब आत्मा को शांति मिलती है कि हाँ मैं अंदर से ठीक हूँ। यही सब मतलब उन्हीं के बारे में ज़्यादा लोग जो है जी पहले बहुत मुर्गा, अंडा, मीट, मछली खाते थे और तम्बाकू, गुटखा सब चीज़ खाते थे, लेकिन जब से महाराज जी के दर्शन हुए हैं, फ़ोन से मैंने देखा, तब से मैंने सब छोड़ दिया है। कोई भी चीज़ अब इस समय मैं नहीं खाता हूँ, सुपारी तक नहीं खाता हूँ, सब छोड़ दिया है। बस हम यही इनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे ही बने रहें, हम सब सुखी रहें,
संपन्न रहे और उनके भगवान की सेवा में लगे रहे। भैया ज़्यादातर देखते हैं कि कोई भी जीवन में एडिक्शन होता है, जो व्यसन होता है, उसको निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत तरीके के लोग जो हैं वो प्रयास भी करते हैं कि जानते भी हैं वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन आपका ये छूट गया, तो मतलब क्या तो ऐसी आपको फीलिंग आ गई कि वो एकाएक छूट गया? क्या रीज़न उसका आपने को समझ में आया? हमें तो यही लगता है कि अगर हम ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो बस इन्हीं महाराज के चरणों में बने रहें और इन्हीं को ध्यान दें। वैसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा आज तक जो ये सब छोड़ सके, लेकिन हमारे अंदर इनकी इतनी शक्ति आई है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। मैं आज कोई भी चीज़ नहीं खाता हूँ, बस इनके ही हमेशा जब भी फ्री होता हूँ तो इनके प्रवचन सुनता हूँ और इनके गाने सुनता रहा। इसके अलावा आज तक मैं कोई भी चीज़ नहीं सुनता हूँ इनके सिवाय। बस यही सोचता था कि पता नहीं इनके दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से आज हम पहुंच गए और उनके दर्शन कर पाएंगे। हम ये सोचते ही नहीं थे कि मतलब इनके दर्शन हो पाएंगे। इतना मेरा भाग्य अच्छा है। जो भी लोग, हम तो यही कहते हैं सभी से कि अगर आप लोग भी इनका ध्यान करेंगे और अपना समर्पण इन पर करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि ज़रूर राधा रानी के दर्शन होंगे, महाराज जी के ज़रूर होंगे दर्शन। अच्छा भैया, देखिए जो चीज़ आपने छोड़ी है, जैसे ये नॉनवेज हैं और ये जो आपका जो गुटखा या जो भी खाने की जो आपकी एडिक्शन जो आदत थी, तो अब जैसे बाकी के लोग जो हैं जो हमको सुन रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन होगा कि आपने तो क्या तो ये चीज़ अप्लाई कर दी, कि आपने क्या ये चीज़ की, आपने क्या नाम जप किया, क्या आपने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया, क्या मतलब क्या आपने चीज़ की कि जिससे आपका ये एकदम इस तरीके से छूट गया कि ये कभी था ही नहीं? जी, मैं शुरू से ही कन्हैया जी का बहुत याद करता हूँ। उनका दास रहा छोटे ही से, और हमेशा जब से मैंने इनके प्रवचन सुने हैं तो पहले तो हम डरते थे, इसके बाद जब मैंने सुने तो अब हमेशा हम बस राधा राधा अपने जपते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कोई भी गलत विचार कुछ भी नहीं, बस जब भी कोई अगर दिमाग में विचार आता है तो राधा राधा आता है। बस यही राधा राधा हमेशा कहते रहते हैं और सभी से हम कहते हैं, अपने घर में भी कहते हैं। आज हम जब आए हैं यहाँ पे वृंदावन में तो हम सभी के लिए काफ़ी माला लिए हैं, अपने लिए भी लिए हैं। अब बस हम तो यही कहते हैं कि ईमानदारी से काम करो और अपने राधा राधा जपो, और कोई भी गलत काम, मांस खाना, अंडे खाना, ये सब गलत बात है, ये कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों किसी की हत्या करो? हम तो यही सबसे कहते हैं कि ना तो किसी की हत्या करो और अपना सादा खाना खाओ और बस भगवान का ध्यान करो, उसी में आपका कल्याण होगा। अगर आप ऐसे ही गलत काम करते रहेंगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा। जी जी, तो भैया का कहना है कि खाली उन्होंने माला तो अभी परचेज़ की है इस बार, तो भैया जो है वो केवल राधा नाम लेते थे और राधा नाम के साथ गुरुजी की आज्ञा का पालन करने का वो प्रयास खाली किए हैं, और इतना करने भर से ही जो है उनका जीवन जो है वो पूरा परिवर्तित हो गया। और आज जो है वो उनको अपने जीवन से इतनी संतुष्टि है, इतनी खुशी है और प्रसन्नता के साथ जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब भी उनको बीच में समय मिलता है तो वो गुरुजी के पास दर्शन के लिए भी आ जाते हैं। तो हम सारे लोगों के लिए ये भैया की जो भी आज जो वाणी से हमको समझ में आया कि गुरु की कृपा से कितनी इम्पॉसिबल बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ये हमको जानकारी मिली। तो हम भैया से भी, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपको क्या रियलाइज़ हुआ और आपने किस तरीके से, आपको लग रहा है कि जीवन में बदलाव हुआ, तो आपने क्या साधना करी, मतलब आपने क्या भजन किया और आपका जैसे भक्ति से लेके आपने क्या क्या उसमें एडिंग की? भक्ति तो जो है मैं बचपन से ही करता था, और पहले जब मैं मतलब 10वीं पास किए थे तो हम फौज की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो हम भगवान से नाराज़ हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि इतनी पूजा वगैरह करने के बावजूद हमको मतलब नौकरी नहीं मिली थी। फिर हमने साइड में आके अपना एक ऑटो पार्ट्स का वर्कशॉप मतलब चालू किया, फिर उसमें हमको सफलता मिलती चली गई। जब से सफलता मिलने लगी तब से उनसे और ज़्यादा जुड़ते गए, और इतना जुड़ गए मतलब कि उनका ही नाम जपते रहते हैं, बस उन्हीं के सारे उन्हीं के भरोसे ही रहते हैं, और उनका नाम जपना, बस ना कुछ खाना, ना किसी से गलत बात, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई कुछ, बस अपने बस उसी में यापन करते हैं जीवन। जी जी, तो यहाँ पे भी भैया भी जो है वो खाली नाम जप कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भैया कौन सा नाम जप करते हैं? राधा और श्याम और खाटू श्याम। ओके जी, तो खाटू श्याम के भी भक्त हैं, तो खाटू श्याम भी जो है इन पे कृपा कर रहे हैं और गुरुजी भी इन पे कृपा कर रहे हैं। अच्छा भैया, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो धाम में नहीं आ पा रहे हैं और जो गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अपने घर पे उनका नाम जप कर सकते हो। घर पे नाम जप करने के ही कुछ समय के बाद
आपको यहाँ पे आने का अवसर भी मिल सकता है। नाम जप करो, बस घर पे थोड़ा उनका ध्यान दीजिएगा, बस यही सब मैंने किया था। उन्हीं की कृपा से हर जगह चला जाता हूँ। हम लोग 6 महीने से तैयारी बनाते हैं आने को, महाराज जी के दर्शन करने को, लेकिन कभी भी हमारा सिस्टम नहीं बन पाया आने को। और अभी हमारा 2 दिन पहले अचानक ही सिस्टम बन गया और महाराज जी के हम दर्शन हम कर पाएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम सभी से कहते हैं कि एक बार आप भी राधा राधा बोल के देखो, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। अगर आप किसी की हत्या करते हैं, मांस मुर्गा खाते हैं, उससे क्या होगा? हम तो जितना खाते थे, आप इतना कोई सोच नहीं पाएगा कि हम कितना खाते थे। हम शराब भी पीते थे, मुर्गा भी खाते थे, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय के कुल से हैं, इसलिए सब कुछ करते थे ना। तो हमने सब छोड़ दिया। हम ये खुद नहीं सोचते थे कि हम ये कैसे छोड़ पाएंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने से हमारा सब छूट गया। जबकि मैंने सिर्फ फोन ही से देखा था। हम सभी से ये बोलते हैं कि आप लोग भी अगर एक बार राधा कह के देखो, चमत्कार ना हो जाए तो आप हमको बताना। इस बात की गारंटी है, चमत्कार जरूर होगा। आप एक बार बोल के तो देखो। जी जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे सामने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भैया ने जानकारी दी है कि राधे नाम जो है वो सच में एक मैजिक क्रिएट कर रहा है लोगों की लाइफ्स में। और राधे नाम से ही जो है वो इतनी बड़ी जो एडिक्शन और ख़ास करके ड्रिंकिंग भी आ गया इसमें, और भैया का सब कुछ छूट गया है। तो हमको जो लोग भी सुन रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की एडिक्शन से ग्रस्त हैं, तो उन लोगों के लिए हम भैया की ओर से यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप सिर्फ जो है वो राधे नाम का सहारा लीजिए। गुरु जी की आपको केवल मन से शरणागति करनी है, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की, या आपके गुरु जी कोई भी हो, उससे भी कोई हमको भेदभाव नहीं है। सभी गुरु तत्व महाराज जी बोलते हैं एक ही हैं, तो जिस गुरु को आप मानते हैं। हाँ, लेकिन राधा रानी का जो उन्होंने अपना राधा रानी की शरणागति को उन्होंने ग्रहण किया खाली नाम के द्वारा, तो बस आप भी उन नाम की जो है वो आप शरणागति लीजिए। और नाम को हर समय जो है वो लेना एकदम ईजी होता है। भैया, आपसे सुनना चाहेंगे कि नाम आप किस तरीके से अपने वर्किंग आवर्स में कैसे लेते हैं? वर्किंग आवर्स में मैं जैसे ऑटो वर्क्स का काम करता हूँ, सर्विस कर रहा होता हूँ, तो उसमें किसी से बोलना तो होता नहीं है, तो मैं अपना नाम लेता रहता हूँ। जैसे मैंने बोला जय श्री श्याम, जय श्री राधा, जय श्री राम, अपने जय श्री श्याम बोलता ही रहता हूँ मन ही मन में। किसी को सुनाई भी नहीं पड़ता और मैं अपने मन से बोलता रहता हूँ, कान में लगा रहता हूँ जी। यही सब कुछ होता है। तो ये है तरीका, और वास्तव में यही तरीका है। महाराज जी भी हमको यही सिखाते हैं कि आपको माला लेनी है तो ये अगर अपने काउंटिंग के लिए कि भाई हमने आज इतनी माला कर दी, इसलिए अपना नित्य कर्म जो है, अपना जो रोज़ का हमने अनुष्ठान लिया होता है वो पूर्ण हो, इसके लिए हम माला काउंटिंग करते हैं। अदरवाइज़ हमको फुल डे जब भी हमको ये समझ में आए कि हम फ्री हैं, है ना, मेंटली हम फ्री हैं, अपना कोई ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं जिसमें हमारी पूरी बुद्धि को हमको यूज़ करना पड़े, उस समय हम जो है वो खाली राधा नाम ले सकते हैं। अच्छा, स्पेशली हम संसार में जितने भी कार्य करते रहते होते हैं, जैसे भैया का ऑटो स्पेयर पार्ट्स का वगैरह का है, मेरा जो स्टॉल है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑलरेडी उसको पता है क्या चीज़ करनी है। हमारे हाथ जो है वो अपने आप चलते रहते हैं, लेकिन हमारा माइंड उस समय फ्री होता है। तो उस समय हमको केवल जो है वो खाली राधा नाम में अपना माइंड लगा देना है। और नाम जब हम लेते हैं तो स्टार्टिंग में मुझे श्री महाराज जी का एक दृष्टांत याद आता है। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि जब भाई जी ने जब स्टार्टिंग किया था नाम का, जब उनको मतलब ये कि हमको हर समय याद कैसे रहे नाम, तो उन्होंने लगातार कॉन्स्टेंटली उसकी खाली रटन शुरू कर दी थी। मतलब राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या राधा 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 बोलते रहो। अब उसको चाहे अगर कोई नहीं है तो ज़ोर ज़ोर से बोलिए, अब कोई सुन रहा है तो कोई बात नहीं है, खाली आपके लिप्स जो हैं वो मूवमेंट करते रहें। तो इस तरीके से भी नाम जो है वो हर बार बोलने से आपका सबकॉन्शियस उसको पकड़ लेगा। फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबकॉन्शियस याद दिलाएगा कि भैया आप तुम ये कर रहे हो तो नाम साथ में चलना चाहिए। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मुझे आदत है कि मैं जितना भी अपना सेटअप करती हूँ, सेटअप के साथ साथ मैं बोलती रहती हूँ, मुंह से मेरा नाम चलता रहता है लिप्स के मूवमेंट के साथ। तो जब भी मैं काम करना शुरू करती हूँ तो मुझे सबकॉन्शियस वहाँ पे याद दिलाता है कि तुझे नाम लेना है। मैं याद नहीं करती हूँ,
सबकॉन्शियस मुझे याद दिलाता है कि तुझे नाम लेना है। तो इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग हो जाता है, और उस तरीके से प्रोग्रामिंग होने से हमने तो गलत चीज़ें अपने जीवन में प्रोग्राम कर रखी हैं अपने सबकॉन्शियस में। अगर ये सही चीज़ को अगर हम प्रोग्राम कर देंगे एक बार, तो दिव्य नाम है वो अपना जो है अपना अस्तित्व जो है और उसका जो फल है वो हमको दे ही देता है। जानकर भी अगर कोई आग को छुएगा तो भी जलेगा, अनजाने भी अगर छुएगा तो भी जलेगा। तो नाम भी अपने आप में एक दिव्य है, उसको जान के कोई लेगा तो भी उसका जो है उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, अगर कोई अनजाने मिलेगा तभी भी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, श्री महाराज जी हमारे कहते हैं। और इसका हमारे सामने लाइव प्रूफ है दोनों भैया, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नाम ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिए। और ख़ास करके हमारे क्षत्रिय लोगों में, जैसे हम सब लोग राजपूत हैं, और उसमें ऐसा होता है कि सब लोग जो हैं वो क्षत्रिय बोलते हैं अरे हम तो ठाकुर जी के समय से आ रहे हैं, और हम तो उस समय ठाकुर जी जब कान्हा थे, स्पेशली हमारे गुजरात में बोला जाता है कि द्वारिका में भी तो भैया 56 भोग में जो है एक फ़िश लगाई जाती हैं, तो हम कैसे ना खाएं कि कान्हा को भी जो है वो जब ये फूड दिया जा रहा है नॉनवेज, तो हम क्यों ना खाएं। तो ये गलतफहमी है हमारी, और इस तरीके से हमको जैसे भैया ने बताया हमको निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मैं भागवत वक्ता हूँ, तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल जो है उसमें भी एक एग्जाम्पल है कि कोई एक राजा है, वो बलि दे रहा था, तो उसको 100 अगर बलि वो दे देगा तो अश्वमेघ का फल उसको मिलने वाला था। तो जब 99 उसकी पशु बलि हो गई यज्ञ में, तो जब एक बलि रह गई तो नारद जी उनके पास आते हैं, तो वो बहुत खुश होकर बोलता है कि अरे भैया अब तो मेरा काम होने वाला है, या तो मुझे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलने वाला है। नारद जी उसके पास खड़े होकर उनको बोलते हैं कि बेटा अब तेरा काम तो पूरा होने वाला है, लेकिन ये तू यहाँ का सुख जो भुगतना है वो भुगत भी लेगा। ऊपर जा, ऊपर जाएगा तो जितने पशुओं को तूने मारा है वो तेरी ऊपर वेट कर रहे हैं तुझे मारने के लिए। तो ये हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है वो एकदम सत्य हकीकत है। वो फल हम ही को भुगतना होता है जिन पशुओं की हम हमारे लिए हत्या करते हैं। तो ये तो एक शास्त्र के डर की बात है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो भैया ने जो छोड़ा है वो किसी डर की वजह से तो नहीं छोड़ा है, मुझे लगता है ये महाराज जी के प्रेम की वजह से छोड़ा है। भैया से सुनते हैं। भैया क्या भैया आपको ये नरक का वगैरह का डर? मुझे कोई नहीं, डर ऐसा नहीं कुछ है, नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं आपने है। मतलब- पहले मैं अनुरुद्धाचार्य महाराज के बहुत सुनता था, जब लॉकडाउन उस समय चलता था 2020 में, तो मैं बहुत भागवत सुनता था, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन इन महाराज जी में मुझे ये लगा है कि ये ना तो कभी किसी से पैसे के बारे में बात करते हैं, ना जो कभी किसी से 1 रुपया भी लेते हैं। और कहीं भी जाओ आप तो वहाँ चंदा लगता है, कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ लगता है। यहाँ 1 भी रुपया नहीं लगता, ना रसीद का लगता, ना आने का, ना जाने का, ना कोई भी चीज़ का। और हम तो यही आप लोगों से कहेंगे कि कहना नहीं चाहिए, कोई भी बात होती है कि हम जितना गंदा काम करते थे उतना कोई शायद नहीं करता होगा। लेकिन इनके महाराज जी के आशीर्वाद से जब से मैंने इनको सुना है, मैं सत्य बता रहा हूँ कि जितना चमत्कार हमारी ज़िंदगी में आया, अगर आप भी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी यही चमत्कार आएगा। और बहुत जो है हमें लाभ मिला। हम आप सबसे यही कहेंगे कि एक बार आप राधा बोल के तो देखो, आप खुद जान जाएंगे कि मतलब क्या चमत्कार है इनका। हम पूजा भी करते थे, लेकिन इस समय पूजा हम कम करते हैं, बस सिर्फ अगर करते हैं तो राधा राधा। हम उतना पूजा भी नहीं करते क्योंकि हमको करनी ही नहीं आती है जी। कि हम मतलब पूजा करें या नहा धो के कुछ भी करें। हमें समय मिलता है तो अपना राधा राधा बोलते हैं। और आज हम आपको कल फिर मिलेंगे, बताएंगे आपको। आज हम महाराज के दर्शन करेंगे 1 बजे रात को, और दर्शन करने के बाद आपको हम कल फिर बताएंगे कि आप भी एक बार करके देखो। आप मेरी बात मानो, चमत्कार ना हो जाए तो आप हमसे कहना, आप एक बार करके तो देखो कितना चमत्कार आता है। और ठीक है, मेरा इस तरफ। हाँ, और कल हम आपको फिर मिलेंगे, दोबारा आपको बताएंगे। आप एक बार मेरी बात मान के तो देखो, महाराज जी कहते हैं बात मानो, तो एक बार हमारी भी मान के देखो कि अगर चमत्कार ना हो तो हमसे कहना। आप एक बार करके तो देखो। जी 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 जी, राधे राधे। तो दोनों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी आज यहाँ की जो प्रस्तुति हैं वो हम सब लोगों के जीवन को एकदम परिवर्तित करने वाली एक प्रस्तुति हैं। तो हम सब लोग जो हैं इनके आभारी हैं। भाभी भी साथ में है, तो थोड़ा सा हम भाभी से भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि भैया जिस तरीके से कह रहे हैं तो उन्होंने क्या अपने गृहस्थ लाइफ में जो है वो परिवर्तन जो है वो महसूस किया। जी राधे राधे। अच्छा भाभी, ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से भैया कह रहे हैं कि वो अपने वर्क के साथ साथ जो है वो राधा नाम जो है वो लेते हैं, करते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है और आप कैसे मतलब ये महाराज जी की फिलोसॉफी, उनका प्रवचन जो है वो जीवन में उतारती है, ये जानना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हस्बैंड भी उनके प्रवचन सुनते हैं, हम भी उनके प्रवचन सुनते हैं और सारा दिन राधे राधे करते हैं। हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है और हम बहुत खुश हैं।
जी। अच्छा भाभी, ये जानना चाहती हूँ कि जब महाराज जी के पास आए नहीं थे और महाराज जी को आप जानते नहीं थे तब का जीवन और महाराज जी को जानने के बाद का जीवन, वो जीवन में आपको कितना मतलब डिफरेंस, कितना आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि पहले ये बहुत हर चीज़ों का सेवन करते थे, हाँ। अब कुछ भी नहीं करते हैं जी। और अच्छे से अपना बिजनेस भी मान लो संभालते हैं, अपना राधे राधे भी जपते हैं। पहले अपने बिजनेस में ध्यान नहीं देते थे, हमको भी नहीं ध्यान देते थे, अब हर चीज़ का ध्यान देते हैं, इसलिए हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये लीजिए, भाभी ने तो और बढ़िया जो है उसको एकदम प्रूव कर दिया। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो गृहिणी जहाँ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी यही समस्या होती हैं कि अगर कोई उनके हस्बैंड कोई एडिक्शन ऐसी रखते हैं या जैसे शराब वगैरह, तो उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी और ये मान के चलिए नरक का ही जीवन होता है। लेकिन भाभी जी अभी हमको ये बता रही हैं कि केवल राधा नाम शुरू करने के बाद और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतारने के प्रयास के साथ ही भैया का पूरा जीवन इतना बदल गया कि भाभी का जीवन भी एकदम खुशमय हो गया, एकदम खुशहाल हो गया। और इन लोगों का जो है हमको ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझ में आता है कि इनकी गृहस्थी तो बहुत अच्छी हो गई, साथ में इनकी भक्ति भी अपने आप बन रही है, क्योंकि हर समय जो है वो नाम ले रहे हैं और नाम का जो उनका जो दिव्य जो बैलेंस बन रहा है, जो ऊपर का खाता तैयार हो रहा है, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। एक्चुअली हर सेशन जो है वो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि बिहारी जी की कृपा से, हमारे युगल सरकार की कृपा से, हमारे महाराज जी की कृपा से, हमारे बड़े बाबा की कृपा से जो भी भक्त हमारे पास आते हैं एक नई चीज़ हमको दे के जाते हैं, एक नई जानकारी हमको दे के जाते हैं, जो हम सब लोगों के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज के इस सेशन के लिए और मुझे इतना ध्यान से प्यार से सुनने के लिए और हमको इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।